गुरुदेव आपके चरणों में प्रणाम। गुरुदेव आपकी वाणी से युवकों में बहुत परिवर्तन आया है, लेकिन घर वाले कहते हैं कि गृहस्थी प्रपंच है, पहले प्रपंच करो उसके बाद परमार्थ करो। गुरुदेव अगर परमार्थ में समय नहीं देंगे वो तो अज्ञानी है, वो भगवत नहीं प्राप्ति जानते। कैसे होगी? वो अज्ञानी है। ऐसे ही माता पिता को बुढ़ापे में धक्का मार के लड़के बाहर कर देते हैं, क्योंकि अध्यात्म सिखाया नहीं, परमार्थ सिखाया नहीं, आधुनिकता दिमाग में भरी है, पैर वैर छुआ के दस्तखत करा लिए, फिर बाहर भेज देते हैं। उन माता पिता को अपने किए का दंड प्राप्त होता है। मात पिता बाल कहीं बुलावें, उधर भरे सो जतन सिखावें। जैसे पेट भरे, जैसे धन कमा लो, जैसे भोग भोग लो, बस इतना ही कर्तव्य वो समझते हैं। तो ऐसे कर्तव्य वाला बालक आगे अध्यात्म के कर्तव्य को नहीं जानता, तो अपने माता पिता को मारता है, माता पिता को दंड देता है, न सेवा करता है और बाहर निकाल। अनाथालयों में भीड़ लग रही है। क्यों? अब बहू के साथ अमेरिका घूमना, उनको बुढ़ी बुड्ढा को कौन लेके घूमे? अगर अध्यात्म पढ़े होते, अध्यात्म का ज्ञान होता, तो भगवान की तरह माता पिता की सेवा करते और उनको सब सुख प्राप्त होता। तो इसमें गलती माता पिता की। देखो रोक रहे हैं ना, भजन के लिए रोक रहे हैं, धर्म के लिए रोक रहे हैं, तो बचा क्या? आधुनिकता। तो आधुनिकता में वो जिएगा कैसे? व्यसन करेगा, व्यभिचार करेगा, पापाचरण करेगा, तुम्हें बख्शेगा क्या? पापी पुरुष किसी का भी सम्मान नहीं करता। फिर वही जब पागल होकर ड्रग्स से आता हो, कहता पैसा दीजिए, बेचिए इसे। आप देखो ना समाचार पढ़ के, घर से निकाल देता है। उस बालक के हृदय में ये नहीं आया कि इसने हमें गर्भ में रखा, इसने हमें शौच कराई, अपने ऊपर कराई, हमको इतना बड़ा किया, अपने स्तन का दूध पान करा के, गरीबी से माता पिता कितना मेहनत करके पैसे लगा के हमको पढ़ाया, आज इनकी सेवा करनी चाहिए, निकाल देना चाहिए। तो ये वही माता पिता होते हैं जिन्होंने भगवान का न स्वयं भजन किया और न बच्चों को कभी बैठकर अध्यात्म की शिक्षा दी। वही इसलिए वही गुरुदेव, मुझे यही कहना है कि जब बच्चे सुधरना चाह रहे, माँ बाप नहीं मानना चाहिए, नहीं मानना चाहिए उनकी बात। ऐसा है प्रभु जी कि आळंदी में एक ऐसे मन लगाते थे, झाड़े लावा आणि झाड़े जगवा, यानी कि वृक्ष लगाओ और उन्हें बचाओ। तो कोई सुनता नहीं था। अभी आपकी वाणी सुन के अभी सबको पता चला। एक आपका पोस्टर लगाते, उसके नीचे सुविचार लिख देते और अभी के युवक उसको बहुत फॉलो करते हैं। यानी कि वो लेना चाहते, फिर लेने क्यों नहीं दे रहे? हाँ नहीं, देखो माया तो अपना काम करेगी, वो किसी की भी बुद्धि में बैठकर विपरीत चलेगी, लेकिन हमें नहीं मानना। प्रहलाद जी जब स्कूल से आए तो माँ ने सजाया उनको, तो जाकर हिरण्यकश्यप को साष्टांग दंडवत किया। बहुत प्रसन्न हुआ, गोद में बैठा लिया और पूछा बेटा तुमको सबसे अच्छा क्या लगता है? तो उनका पिताश्री श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुर्पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। भगवान की नवधा भक्ति हरि की बहुत प्राण प्रिय है। उठा के पटक दिया नीचे, जिसे गोद में बैठा रहा। है दुष्ट, तेरे को किसने शिक्षा दी? हरि का कथन श्रवण कीर्तन, हरि की सख्य, हरि की भावना, हरि को आत्मसमर्पण किसने शिक्षा दी? उनका किसी के सिखाए पढ़ाए नहीं आते। अय दैत्यराज, भाषा बदल गई। 5 वर्ष का बालक, अय दैत्यराज नैषा मतिस्ता दुरुक्रमांगिम। ये वो त्रिविक्रम भगवान श्री हरि में मति किसी के सिखाने से नहीं लगती, ये गुरु प्रसाद से भगवान में स्थित हो चुकी। कभी पिताश्री दोबारा नहीं कहा और हरा दिया त्रिभुवनपति को। 5 वर्ष के बालक से भयभीत हो गया त्रिभुवनपति हिरण्यकश्यप। मरेगा कैसे? ये हर उपाय करके देख लिया, कुछ रहे। आखिरकार भगवान ने वो रूप धारण किया जो कहीं नहीं लिखा शास्त्रों में, नरसिंह रूप। भगवान नरसिंह वपुधा, ऐसी दहाड़, ऐसा क्रोध फाड़ के फेंक दिया, कोई वरदान उसका काम नहीं आया। हमें लगता है यदि हम सत्य मार्ग में चल रहे हैं, मेरे माता पिता रोक रहे हैं, तो मुझे नहीं रुकना चाहिए। गंदे मार्ग में चल रहे हैं तो पैर छूकर उनकी आज्ञा तत्काल पालन करनी चाहिए। लेकिन यदि सतमार्ग में चल रहे हैं तो हमें बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। यदि पिता गलत है तो हम भी गलत मार्ग में जाए, ऐसा नहीं। हमारा जीवन भगवान के लिए, धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, माता पिता के लिए है। तो हमको वो बातें नहीं माननी है प्यारे, चाहे वो माँ हो या पिता हो या भाई हो या गुरु हो या रिश्तेदार हो, कोई भी हो। यदि मुझे भगवान से विमुख करता है, धर्म से विमुख करता है, तो जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि वैरिशम जद्य परम स्नेही। वो स्वामी तुलसीदास जी ने कहा है। इसलिए हमें नहीं माननी, हमें धर्म पे चलना है, जीवन बर्बाद नहीं करना है। और जो माता पिता कटुवचन कह रहे हैं उनकी भी सेवा करनी है, तभी हमारा धर्म रहेगा। वो हमें गाली दें, हम उनकी सेवा करें। वो हमें मारे पर हम अपने धर्म से चलते हुए उनका सम्मान करें, यही हमारा धर्म कहता है। ये नहीं कि वो गाली दे रहे तो हम भी गाली दे दें, वो मारे तो हम भी मार रहे हैं। नहीं, फिर हमारा धर्म का मतलब क्या रह गया?
ऐसे जी चल प्रभु, आपसे महाराष्ट्र में बहुत प्यार करते हैं। आप जो भी बोलेंगे वो सब करेंगे लोग। हाँ नहीं, हम सबके चरणों में प्रणाम करते हैं। हमारे जीवन को वो सार्थक कर रहे हैं, हमारे जीवन को। नहीं, हम बाबा जी किस काम के? हाँ, हमारी जो शास्त्र अनुभव और गुरुजनों की वाणी है, आप लोग पालन करते हैं तो मुझे जीना अच्छा लगता है। ऐसा लगता है हमारा जीना सार्थक है। अगर आप लोगों का जीवन सुखी ना हो, आप हमारी वाणी को ना माने तो हमारा ज्ञान विज्ञान किस काम का? हमारा अनुभव किस काम का? अरे हमारा जो होगा सो हो जाएगा, लेकिन इस संसार का अन्न पाया है, संसार से वस्त्र लिया है, इस संसार में पैदा हुए हैं, तो समाज का कल्याण हो, समाज का मंगल हो। ये भगवान हम पर बड़ी कृपा कर रहे हैं, जो आप लोग हमारी बात मानकर अच्छे आचरणों में उतर रहे हैं, गंदे आचरणों को छोड़ रहे हैं। भगवान कृपा करें, आप स्वस्थ रहें, आपकी बुद्धि स्वस्थ रहे और आप सदैव भगवान का चिंतन करते हुए हमारे राष्ट्र की सेवा करें।